हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 50। दूसरी दुनिया, जाफरान का बेला। फर्श पर बिछी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों पर परी को अपने साथ लेकर चलती हुई नफीसा और मरियम उसके कमरे तक पहुंच जाती है। लो, अब मेरा काम यहाँ तक पूरा हुआ। हल्दी, मेहंदी, शादी, विदाई सब में मैं तुम्हारे साथ रही। अब तुम और उमेरा से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे इजाज़त दो, कल मेरी भी शादी है, मुझे भी तैयारियां करनी है। शहजादी मरियम ने परी को बेड पर बिठाते हुए कहा, मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सच्चे दोस्त की तरह मेरे हर काम में मदद की। बस हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। परी ने मरियम का हाथ थामते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। सब रिश्तों में सबसे ऊंचा दोस्ती और वफा का रिश्ता होता है, जो हम सबको एक दूसरे से है। मैं तुम सबके साथ हूं, चाहे हम कहीं भी रहें। मरियम ने कहा, भाभी, अगर आपने नूर का पेट भर दिया है तो इसे मुझे दे दो। मैं आज इसे अपने पास रखती हूँ। आप उमेर भाई को अपना वक्त दो। बेचारे अंदर आने के लिए कब से मचल रहे हैं, और वैसे सुबह से उठकर इस नफीसा की शादी के इंतजाम भी करने हैं। अमायरा ने प्यार से नफीसा के गाल खींचते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ इसे। वैसे भी ये एक बार सोता है तो सुबह में ही उठता है। परी ने कहा। परी को कमरे में छोड़ सभी वहां से चले जाते हैं। परी उठकर कमरे में काफी देर तक टहलती रहती है, मगर उमेर नहीं आता। अभी तो जल्दी थी मुझसे मिलने की, और अब जब सब चले गए तो जनाब भी न जाने कहाँ गायब है। परी ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक उसे उमेर पीछे से आकर थाम लेता है और अपने हाथ आगे करके कहता है, यह लो जलेबी, वो भी गर्मा गर्म। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बस इसलिए मैंने सोचा कि हम नई जिंदगी की शुरुआत जलेबी की मिठास के साथ करेंगे। चलो खाते हैं। उमेर, तुम मुझे छोड़ोगे तभी तो मैं जलेबी खाऊंगी। परी ने कहा तो उमेर उसे छोड़ देता है। उमेर जलेबियों से भरी प्लेट लेकर बेड पर जा बैठता है और परी को अपने पास बैठने का इशारा करता है। इससे पहले कि उमेर जलेबी उठाकर खाता, परी उसके मुंह से जलेबी छीनकर खा लेती है। ओह, तो हमारी नई नवेली बेगम को शरारत सूझ रही है, उमेर ने अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहा। हाँ, अब तक मैं तुम्हारी शरारतें झेलती रही, अब तुम्हारी बारी। परी ने उमेर के मुंह में जलेबी का टुकड़ा ठूंसते हुए कहा, तुम शरारत करो, मैं तो यही चाहता हूँ। फिलहाल तो तुम मेरे पास आओ। कहते हुए उमेर परी को बेड पर लिटाते हुए जैसे ही उसके होठों को अपने होठों से सटाता है, तभी उसे नफीसा की हंसी की आवाज सुनाई देती है। उमेर जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर पूरे कमरे में नफीसा को तलाश करने लगता है। तभी वो उसे पर्दे के पीछे छुपी दिखाई देती है। नफीसा की बच्ची, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? उमेर ने नफीसा को डांटते हुए कहा। उमेर भाई, छोड़ो मेरा कान। मैं तो बस देखना चाहती थी कि पहली रात को आप और भाभी पहली बार किस तरह एक दूसरे से बातें करते हो। और मैं इन सब में अकेले नहीं हूँ, कुछ लोग आपकी पलंग के नीचे भी हैं। नफीसा ने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तो और कुछ लोग दरवाजे पर कान लगाए हुए बातें सुन रहे हैं। शहजादी मरियम पलंग के अंदर से निकलते हुए कहती है। बेचारा उमेर और परी दोनों शर्मा जाते हैं। इस नफीसा की बच्ची ने हंसकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। अमायरा कमरे में दाखिल होती हुए कहती है, अमायरा, तुम भी? ये दोनों तो पागल है, मगर तुम सब बड़े बेशरम हो। भला कोई अपने भाई को ऐसे तंग करता है जैसे तुम सब कर रही हो? उमेर ने मुंह बनाते हुए कहा। उमेर भाई, जैसे परी भाभी ने कहा कि बहुत तंग किया है आपने उसे, अब हमारी बारी। अमायरा ने जलेबी उठाकर खाते हुए कहा। हाथ जोड़ता हूं तुम सबके, आज परेशान ना करो। बाकी तुम सबसे मैं बाद में हिसाब किताब करूंगा। अब जाओ और मुझे और परी को अकेला छोड़ दो। उमेर ने कहते हुए सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे की कुंडी लगा ली। फिर पूरे कमरे को अच्छे से देखता है कि फिर कहीं कोई नहीं है। चलो, अब कोई नहीं है, अब मैं अपनी परी के साथ इश्क फरमा सकता हूँ। उमेर कहते हुए फिर से एक बार परी के करीब जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, दो बिल्ले उस पर कूदते हैं। रुको रुको, हमें भी बाहर जाने दो। हम इतने भी बेशरम नहीं कि किसी की तन्हाइयों के पल में खलल डालें। शहजादे इरफान अपने असल हालत में आते हुए कहते हैं। उनके साथ हनीफ भी खड़ा मुंह छिपाए हंस रहा होता है।
ये सब क्या है आखिर? सब चाहते क्या हो? जब मैं परी के करीब जाना चाहता हूँ कोई ना कोई बीच में टपक जाता है। अगर देखना ही है तो खामोशी से देखो, मुझे कोई हर्ज नहीं। क्यों परी? उमेर ने परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वह उसके हाथ को हटा देती है। देखो देखो, अब ये मुझे अपने पास भी सटने नहीं दे रही। उमेर ने ऐसे अंदाज में कहा कि सबकी हंसी निकल आती है। माफी साले साहब, जितना मजाक करना था कर लिया, अब हम सबकी गलती थी, लेकिन मज़ा भी तो इसी में है। लेकिन अब तुम मज़े करो, हम चलते हैं। शहजादे इरफान ने कहा, मैं कहता हूँ कि आज हम सब यहीं बैठकर बातें करते हैं। नींद तो आ नहीं रही। क्यों परी? हनीफ ने उमेर के पलंग पर बैठते हुए कहा। चलो निकलो सब, वरना मैं दादा अब्बू से शिकायत कर दूंगा। उमेर ने थोड़ा गुस्से में कहा। अरे अरे, गुस्सा नहीं, जाता हूँ, रही अकेले, हनीफ कहते हुए वहां से चला जाता है। उमेर दरवाजा बंद दोबारा करता है। गुस्से में करवट लेकर आंखें मूंद लेता है। मुझसे कैसी नाराजगी? मैंने क्या किया? परी ने कहा। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, रात काफी हो गई है। उमेर ने कहा। अच्छा सुनो, कम से कम नजरें फेर कर तो मत सो। आज पहली रात है हमारी शादी की, जहां हम ख्वाबों में नहीं बल्कि असलियत में एक दूसरे के साथ हैं। परी ने कहा तो उमेर उसकी तरफ अपना रुख कर लेता है। दोनों काफी देर एक दूसरे की आंखों में खामोशी से देखते रहते हैं। परी थोड़ा सा आगे बढ़कर उमेर के इतना करीब आ जाती है कि दोनों की सांसें आपस में टकराती है। उमेर सारी नाराजगी भूलकर फिर से करीब आता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में एक कदर डूब जाते हैं। आज वो दोनों एक दूसरे के लिए एक हो चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ उमेर की आंख खुल जाती है। वो परी के चेहरे पर फैली उसकी जुल्फों को हटाकर उसकी पेशानी को चूमता है और बाहर चला जाता है। दुल्हन के लिबास में नफीसा और मरियम स्टेज पर अपने अपने जोड़े के साथ बैठी होती है। उनकी दूसरी तरफ उमेर और परी बैठे होते हैं। पूरा महल गाने बजाने और पटाखों के शोर में डूबा होता है। उमेर स्टेज पर बैठा परी के हाथ में लगी मेहंदी को, अपने नाम को बार बार देख रहा होता है। उमेर, मेरा हाथ छोड़ो, सब हमें ही देख रहे हैं। परी ने उमेर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। देखने दो, क्या दिक्कत है परी? मुझे अच्छा लग रहा है ना देखना, और सारा दिन तो तैयारियों में निकल गया, अभी थोड़ा इत्मीनान मिला है, उमेर ने कहा। तभी शाह कौनैन अपने साथ परी के मम्मी पापा और रफीक साहब को लेकर आते हैं। तीनों हैरान बस नजरें घुमाकर देख रहे होते हैं। कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना? नादिया जी ने पूछा। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? परी ने कहा। हम सब अच्छे हैं बेटा, बस आज थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ आकर, हसन जी ने कहा। क्यों अंकल, मेरा मतलब पापा, हमारी दुनिया आपको पसंद नहीं आई? उमेर ने कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि हम पहली बार जिनों की दुनिया में आए हैं, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, हसन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी दुनिया में मिठाई बहुत मज़ेदार होती है, रफीक साहब ने कहा। हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठे, बस खाना लग ही रहा है, उमेर ने कहा। कारी साहब आकर बारी बारी से नफीसा, हनीफ और शहजादी मरियम और शहजादे अल्तमस को निकाह पढ़ाते हैं। नफीसा का निकाह होते ही उमेर बिल्कुल शांत सा हो जाता है। उसके चेहरे पर अपनी बहन से बिछड़ने का दर्द परी को साफ दिखाई दे रहा होता है। उमेर, यह पल हर एक की जिंदगी में आता है और हमें इसे जीना पड़ता है। मुस्कुराते हुए चलो अब हंसते हुए अपनी नफीसा को रुखसत करो, परी ने उमेर का हाथ थामते हुए कहा। जो आंसू अब तक उसके मन में थे वो आंखों से बहने लगते हैं और उमेर नफीसा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ता है। महफिल में मौजूद सभी अपने उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उमेर है कि रोते ही जा रहा है। उसके इस तरह रोने से पूरी महफिल गमज़दा हो जाती है। तभी शाहज़ैद आकर उमेर को गले लगाकर चुप कराते हैं। जैद बेटा, देखो इन तीनों भाई बहनों की मोहब्बत को, जो तुझे शरारत लगती थी। मैं तुझे इसलिए मना करता था तुझे कि बच्चे को मत रोक हंसने खेलने से, क्योंकि मुझे पता है एक उम्र आने पर रिश्ते तो वही रहते हैं मगर सभी के रास्ते अलग हो जाते हैं, शाह कौनैन ने कहा।
हाँ अब्बा, आपने सही कहा। उमेर मेरे बच्चे चुप हो जा, वरना लोग ये समझेंगे कि ये विदाई नफीसा और मरियम की नहीं बल्कि तेरी हो रही है। शाहजैद ने इस अंदाज में कहा कि उमेर रोते रोते हंसने लगा। उसे हंसता देखकर सभी हंसने लगते हैं। देख रहे हैं आप कितना प्यार है इन सब के बीच। अब मैं सुकून से मरूंगी, क्योंकि हमारी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे घराने में हुई है। मेरा तो यहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नादिया जी नम आंखें लिए कहती है, ये बात तो है कि अब हमारी बेटी सुकून से जिएगी। वैसे बेगम, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई हर्ज नहीं, मगर इस बुढ़ापे में आप से यहाँ मेरे अलावा कोई भी इश्क नहीं फरमाएगा। हसन जी ने नादिया जी को छेड़ते हुए कहा। आप ना नहीं सुधरेंगे, नादिया जी ने शर्माते हुए कहा। बेगम, अभी तो बिगड़ने का वक्त है मेरा, हसन जी ने कहा। मम्मी पापा, अगर आप लोगों की मोहब्बत भरी बातें ख़त्म हो चुकी हो तो चलिए, शहंशाह आप लोगों को बुला रहे हैं मिलने के लिए, परी ने कहा तो दोनों शर्मा जाते हैं। सभी लोग शहंशाह के दरबार में एक साथ बैठ जाते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी दुनिया में आए और हमारी मेहमान नवाजी कबूल की। एक आखिरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि हमारी उस छुपी हुई दुनिया का जिक्र किसी के सामने भूल से भी नहीं करना है। अब हम सब एक रिश्ते में बंधे हैं और एक रिश्ता हमेशा रहेगा। हम सब एक दूसरे की दुनिया में इसी तरह आते जाते रहेंगे, शहंशाह फरहान ने कहा। रात भर के जश्न के बाद सभी अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। परी और उमेर कुछ दिन जाफरान कबीले में रहते हैं। उमेर परी को अपनी दुनिया की हर जगह घुमाता है। आईने से उन सब का एक दूसरे की दुनिया में आना जाना चलता रहता है। उमेर आईने को घर में ऐसी जगह रख देता है जिससे दोनों दुनिया के लोग एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करें। शहर धनबाद में कार में बैठी परी अपने बेटे का सर सहला रही होती है। ड्राइवर सामान्य स्पीड पर गाड़ी चला रहा होता है। परी के बेटे की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। आज उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर कहा कि वह ठीक हो जाएगा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी परी अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उमेर का उसकी जिंदगी में आना, उसे प्यार करना, उसे प्यार पर विश्वास दिलाना सब कितना खूबसूरत था। उमेर के बारे में सोचते हुए उसके होंठ खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठते हैं। कुछ सालों पहले ही उसकी और उमेर की शादी हो चुकी थी और वह उसके साथ बहुत खुश थी। उमेर उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है और उतना ही एतबार परी को अपने उमेर पर रहता है। परी ख्यालों में खोई रहती है कि तभी गाड़ी को एक ब्रेक लगा। परी ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, लगता है टायर पंचर हो गया, आप अंदर ही बैठिए, मैं थोड़ी देर में चेंज कर देता हूँ, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, जल्दी कीजिए, परी ने कहते हुए अपने बेटे की तरफ देखा जो कि सो चुका होता है। परी ने उसे वहीं सीट पर सुला दिया। बेटे का सर सहलाते हुए परी की नज़र पास की ही एक दुकान पर पड़ी जहां भीड़ लगी हुई थी। परी को जिज्ञासा हुई तो वह गाड़ी से उतरी और अचानक ही उसके कदम भीड़ की ओर बढ़ गए। परी ने वहां आकर देखा वो धनबाद का सबसे पुराना बुक स्टॉल होता है। वहां खड़े सभी लोग सिर्फ एक ही नाम पुकार रहे होते हैं, शमा खान जी की किताब दीजिए। परी को हैरानी हुई कि आखिर कौन है ये शमा खान जिसका नाम सब पुकार रहे हैं। दुकान वाले ने सबको किताबें देनी शुरू की। एक एक करके सभी अपनी किताबें लेकर चले गए। परी दुकान वाले के पास आई। दुकान वाला वहां रखी किताबों की धूल झाड़ रहा था। शमा खान की कोई किताब मिलेगी? परी ने कहा। दुकानदार ने परी को एक नज़र देखा और अपनी बगल में पड़ी किताब उठाकर परी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह आखिरी किताब बची है। परी ने किताब ली। जैसे ही उस पर नजर पड़ी वह मुस्कुरा उठी। किताब पर लिखा था, शाह उमेर की परी। परी ने अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। दुकानदार ने देखा तो कहा, छुट्टे दो, पूरे रख लीजिए, परी ने कहा। लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपए है, दुकानदार ने कहा। परी मुस्कुराई और कहा, रख लीजिए भैया, दिल के एहसासों को पैसों से नहीं तोला जाता। कहकर परी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और दुकानदार बस हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। वह जान ही नहीं पाया कि जिस किताब को खरीदने के लिए धनबाद शहर बेताब था,
वह उसी लड़की की कहानी थी। तो दोस्तों, ये थी शाहमेर की परी और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी को लिखा है शमा खान ने और इसे आवाज़ दी है मैंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आपने अपना इतना वक्त दिया, प्यार दिया। आगे भी इन कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाहमेर की परी।